अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। हमारी तंजीम का नाम मुस्लिम इत्तेहाद फोरम पाकिस्तान है और मुस्लिम जो है वो मुसलमानों को कहते हैं, मुसलमानों जो है वो जमा है। मैंने इस दफ़ा सोचा कि अपनी सीरत कॉन्फ्रेंस का मौजू क्या रखा जाए, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि इत्तेहाद मुस्लिम वक्त की जरूरत सीरत पाक की रोशनी में, इससे बेहतर कोई उन्वान नहीं हो सकता और इससे बेहतर कोई हमारा और आपका मकसद नहीं हो सकता। एक तजवीज़ मुझे यह आई कि आजकल खत्मे नबूवत का इशू चल रहा है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो हम अपनी कॉन्फ्रेंस में इसको हाईलाइट करें। तो मैंने कहा कि इत्तेहाद मुस्लिम के अंदर ये भी हाईलाइट है, इसलिए कि जब तक आप जमा नहीं होंगे, मुसलमान कौम जमा नहीं होगी, तो आप तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कर नहीं सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन हजरत का शागिर्द हूँ और मुझे इस वक्त जिस शिद्दत से मौलाना एहतरामुल हक थानवी की कमी का एहसास है, मैं उस एहसास को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आज मैं जो कुछ भी 6 फीट का आदमी आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, अगर मौलाना एहतरामुल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह की शफकत और तवज्जो मेरे ऊपर ना होती तो आप यकीन माने मैं कुछ भी नहीं था। और इसीलिए मैंने आज उनकी याद में आज की शाम का इनेकाद किया और ये तस्वीर मैंने इसलिए सामने लगाई क्योंकि हमारे जितने भी अकाबरीन यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर मैं काबिल एहतराम जनाब नुसरत मिर्ज़ा साहब का और उलमाए किराम का मशकूर हूँ कि वो यहाँ अपने मुझे मिर्ज़ा साहब की मसरूफियात का अंदाज़ा है, इसलिए कि आप सब जानते हैं इस वक्त हम ताज़ा इलेक्शन से फारिग हुए हैं। तो मिर्ज़ा साहब अखबार हो या टीवी या सोशल मीडिया हर जगह मकबूल हैं और जनाब नुसरत मिर्ज़ा साहब की राय का एहतराम किया जाता है। नुसरत मिर्ज़ा साहब ने मुझे एक किताब दी थी 8वीं हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से और उलमाए किराम के किरदार के हवाले से, तो आप यकीन माने कि मैं हैरान रह गया और मैं नुसरत मिर्ज़ा साहब को उसके ऊपर तबसरा लिखकर भेजूंगा। शायद बड़े बड़े दानिश्वर ऐसी किताब न लिख सके जो नुसरत मिर्ज़ा साहब ने तारीख लिखी है। तो मैं ये बता रहा था, अल्लामा अमीन अहमद अंसारी साहब है, अल्लामा यूसुफ हुसैन साहब है और काजी अहमद नूरानी साहब है। आप समझते हैं कि जब ऐसे सरपरस्तों की सरपरस्ती मुझे हासिल हो जाए तो क्या हम अपने मकसद से खाली रह सकते हैं? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस वक्त भी इस महफिल के अंदर देवबंदी भी मौजूद हैं, बरेलवी भी मौजूद हैं, अहले सुन्नत भी मौजूद हैं, अहले तशय्यो भी मौजूद है, हर मकतबा फ़िक्र के अहले हदीस के उलमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि यह हमारी खुशकिस्मती है और उलमा को दावत देने का मकसद, उलमा की ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का मकसद ये है कि कौम इन्हीं के पीछे चलती है। अगर ये एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे तो कौम भी एक प्लेटफार्म पर आ जाएगी।
हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला लिखा है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने एक जुमला लिखा है कि ई सुखन दरिया बगोशे कतरा गुफ। एक समंदर है, दरिया बह रहा है, उसके किनारे पर पत्ता है और उस पत्ते के ऊपर एक कतरा है। दरिया जो है वो कतरे से मुखातिब होता है और वो कहता है कि ई सुखन दरिया बगोशे कतरा गुफ हर के दर मामी शबर। तुम वहां अकेले बैठे हुए हो, तुम्हें लोग कतरा कह रहे, वो कतरे की कोई हैसियत नहीं, 0 मीटर। तुम हमारे अंदर आ जाओ, समंदर के अंदर आ जाओ, तो फिर तुम समंदर बन जाओगे। कतरा कोई नहीं कहेगा, सब तुम्हें समंदर कहेगा। बस ये जितने इकाइयां हमने जमा की है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इकट्ठी है। और ये आप याद रखिए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अभी एक बयान दिया और वो मेरे दिल को लगा। उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान बनने के वक्त तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक सब एक प्लेटफॉर्म पर थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। और इंशाअल्लाह अब वो वक्त करीब है कि उस वक्त में सारे के सारे मसालिक, सारे के सारे मज़ाहिब, तमाम के तमाम इंसान इस प्लेटफॉर्म पर एक होंगे और पाकिस्तान को बचाएंगे और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और पाकिस्तान को बुलंदी के ऊपर लेके जाएंगे। यही मेरा आज मैसेज और पैगाम था। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात यहाँ पर कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।